यूकेडी अगर अपने ही 90 के दशक के चुनावी घोषणा पत्र को खंगाले तो पहाड़ के सवालों को पूरी तार्किकता के साथ उठा सकती है। यूकेडी ने कभी पहाड़ में परिसीमन से लेकर तमाम अन्य मुद्दों पर बहुत गहराई से शोध किया था और राज्य की परिकल्पना को एक मजबूत स्वरूप दिया था। उन्होंने यहां तक बताया था कि उत्तराखंड में 23 जिले होने चाहिए। चंपावत, डीडीहाट, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत, नैनीताल, पंतनगर, काशीपुर, चमोली, मंदाकिनी, पौड़ी, लेंसडाउन, रामगंगा, उत्तरकाशी, रवाई, टिहरी, प्रतापनगर, नरेंद्रनगर, देहरादून, विकासनगर, हरिद्वार और चंद्रनगर यानी गैरसैंण। उन्होंने ये भी कहा था कि ये 23 जिले 4 कमिश्नरियों में होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विकास खंडों की संख्या भी 150 से 180 होना बताई थी और विधानसभा की सीटों की संख्या भी 105 बताई थी। पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये दस्तावेज यूकेडी ने तैयार किया था, जिसमें राजधानी का सवाल भी बिल्कुल स्पष्ट था, शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल भी, भू कानून और पहाड़ की आर्थिकी का भी, कृषि और बागवानी का भी, चकबंदी और पर्यटन का भी, जल संसाधन और वन संसाधन का भी, उद्योग और कुटीर उद्योग का भी और प्रवासियों से लेकर सामाजिक धार्मिक सौहार्द की बात भी इसमें स्पष्ट लिखी गई थी। साल 1987 का ये कविता पोस्टर ही देखिए, जिसे यूकेडी के गुंजन सिंह गुंजियाल ने बनाया था। उसी साल 23 नवंबर के दिन दिल्ली के बोट हाउस क्लब में यूकेडी की रैली भी हुई थी, जिसमें शामिल होने के लिए गुंजन सिंह गुंजियाल सुदूर गुंजी गांव से दिल्ली तक पैदल यात्रा करते हुए पहुंचे थे। इस कविता को पढ़कर भी समझिए कि यूकेडी कैसे उत्तराखंड की मांग कर रही थी और राज्य मांगने के लिए उनकी लड़ाई का स्वरूप भी कैसा था। प्रदेशों में भारत का ये आदर्श बनेगा, एक दिन तो बनेगा ही उत्तराखंड बनेगा। ऋषियों की ये धरती है, इसे स्वर्ग बनाओ, सब झूम के कह दो कि उत्तराखंड बनाओ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहाँ भाई, मजहब की लड़ाई यहाँ अब तक नहीं आई। ये चैन अमन का नया इतिहास बनेगा, एक दिन तो बनेगा, उत्तराखंड बनेगा। इस जंग में सभी को आना ही तो होगा, जो सो रही है सरकार जगाना ही तो होगा। उठो पहाड़ वासियों अब जाग भी जाओ, संघर्ष करो अपने अधिकारों को पाओ। घर घर से जहां वक्त का तूफान उठेगा, उस दिन तो बनेगा ही उत्तराखंड बनेगा। कहते हैं कई गोली व बारूद निकालो, कहते हैं कई हिंसा को हथियार बना लो। इस तरह हम लड़ेंगे तो निर्दोष मरेंगे, गांधी की राह पर ही उत्तराखंड बना लो। हिंसा से नहीं, यह तो अहिंसा से बनेगा, एक दिन तो बनेगा ही उत्तराखंड बनेगा। अगर धैर्य की अवहेलना सरकार करेगी, जो आज है जिंदा तो वो कल तो मरेगी। फिर पैदा कोई भगत सिंह आजाद सा होगा, फिर पैदा कोई अशफाक व सुखदेव सा होगा। आखिर में तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, उस दिन तो बनेगा ही उत्तराखंड बनेगा। ये भी गौर कीजिए कि इस कविता को यूकेडी के जामिन अली खान ने लिखा था, जो उस दौर में पिथौरागढ़ के पार्टी महासचिव हुआ करते थे। तत्कालीन सरकार से बगावत की बात भी जब इस कविता में आती है तो ध्रुवीकरण की राह पर नहीं, बल्कि सांप्रदायिक, क्षेत्रीय और जातीय एकजुटता के साथ ही आती है। ऐसी लेगेसी वाली पार्टी जिसके पास आज से 30 साल पहले भी पहाड़ के लिए शानदार ब्लूप्रिंट था, उस पार्टी के नाम पर आज हुड़दंगी हो रही है। असल में पहाड़ के सही मुद्दों के लिए लड़ना, कम होती खेती की जमीन, बिकते हुए पहाड़, टूटी कमर वाली शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, जमीनों की पैमाइश, परिसीमन, भू कानून, रोजगार और पहाड़ के समग्र विकास की लड़ाई एक लंबी लड़ाई है जो संघर्ष और समर्पण मांगती है। जबकि पहाड़ की लड़ाई के नाम पर पहाड़ी बनाम मैदानी का ध्रुवीकरण करना और सरनेम देखकर किसी का कॉलर पकड़ लेना या किसी को धमका देना आसान है और जल्दी सुर्खियां भी देता है। तो यहां भी निरमा सुपर वाला ही मामला बन जाता है कि जब वही सफेदी, वही चमक कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। हालांकि यूकेडी जैसी पार्टी को ऐसा करते हुए देखना कम से कम उन लोगों को तो अखरता ही है जो राज्य बनने से पहले के पार्टी के संघर्ष, इसके समर्पण और इसके संस्थापकों की समृद्ध विरासत से परिचित हैं। खैर, राजनीति अब वैसे भी आदर्शों का खेल कहां ही रह गई है। वैसे तो पहले भी आदर्श तो नहीं ही थी, लेकिन हाँ, इतना बिजोग भी पहले नहीं पड़ा था। इस दौर में तो भारत ही क्या, पूरी दुनिया में ध्रुवीकरण की राजनीति का उभार हो रहा है और पॉपुलिस्ट इश्यूज का जोर है। तो फिर उत्तराखंड भी उससे अछूता कहां ही रहने वाला है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको चचा गालिब याद आने लगे हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, तो इतना निराश होने की जरूरत भी नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में कुछ खामियां हैं तो कई खूबसूरतियां भी हैं, जो समय समय पर ऐसे नायक भी पैदा करती हैं कि वो पटरी से उतरती नजर आ रही लोकतांत्रिक व्यवस्था को वापस पटरी पर ले आते हैं। फिर उत्तराखंड में तो क्षेत्रीय दल के संस्थापकों ने बड़ी ही समृद्ध विरासत छोड़ी है, जिसे भले ही आज उतना बल नहीं मिल रहा,
लेकिन कभी तो उन्हें सही संदर्भों में खंगाला ही जाएगा। ये जरूर है कि जितना जल्दी खंगाल लिया जाए प्रदेश के लिए उतना बेहतर होगा, क्योंकि 2.5 दशक बाद जो राजनीतिक माहौल प्रदेश में बन रहा है, जो वैक्यूम यहां पैदा हो रहा है, उसे कोई ना कोई तो भरेगा ही। बतौर नागरिक आप और हम ये ध्यान रखें कि चकड़ैतों की फौज को समय समय पर धुपड़ा दिखाते रहें और उनके चौल पूछते रहें।